सभी को विधिवत ज्ञात है कि मान्यवर साहब की 88वीं जन्म जयंती पर आज उनका मान्यवर साहब की 88वीं जन्म जयंती पर जो विशेष चर्चा है उसमें सबसे पहले हमारे जो मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय तुलसीदास लंगे साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि वो मुझे मीटिंग आगे सुचारू रूप से चलाने की अनुमति प्रदान करें। माननीय तुलसीदास लंगे साहब जी, प्रदेश संयोजक जम्मू एंड कश्मीर। हाँ जोगेश जी, अनुमति है, आगे कार्रवाई शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। आज इस मीटिंग की जितने भी वक्तागण हैं मैं एक बार रूपरेखा सभी के सामने प्रस्तुत करता हूं। हमारी अध्यक्षता माननीय तुलसीदास लंगे साहब जी कर रहे हैं। आप प्रदेश संयोजक है जम्मू एंड कश्मीर से, और आप मान्यवर साहब के साथ नेतृत्व में भी आपने काम किया है और आप निरंतर इतनी उम्र लेके भी अभी भी काम कर रहे हैं। आपका सर बहुत बहुत साधुवाद और आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे मुख्य अतिथि हमारे आज के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष जी हैं माननीय धर्मप्रकाश भारती बौद्ध साहब। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप भी साहब के साथ में आपने भी कई वर्षों काम किया है उनके नेतृत्व में रहते हुए और बड़ी सफलता भी पाई है। मैं सर आपका भी बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। आज के हमारे मुख्य वक्ता के रूप में माननीय बादल सिंह बौद्ध जी हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी हैं। साहब मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं माननीय धर्मप्रिय एम आर प्रशांत साहब, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के, और हमारे माननीय विजय बौद्ध जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव है, प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के। साहब मैं आप दोनों लोगों का बहुत बहुत वेबिनार में स्वागत करता हूं। और जैसे जैसे कि आज हम सभी लोगों ने अपने 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 जिले में, अपने अपने प्रदेशों में, अपने अपने स्तर से आज माननीय साहब की जयंती 88वीं जयंती को बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है, ऐसा मुझे विश्वास है। और हम सभी इस दिन का भी अच्छी तरीके से देखते हैं, क्योंकि साहब का कथन था कि जिनका स्वाभिमान मरा है वे ही गुलाम हैं। और इसलिए सिर्फ स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष की परिभाषा को समझते हैं। और जितने भी हमारे बहुजन संगठन हैं, जितने भी इस दिशा में साहब के बताए हुए रास्ते पर उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जितने भी आज वेबिनार में उपस्थित सभी साथी हैं, मैं सभी का बहुत बहुत तहे दिल से सभी को जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूं। और हमारे सबसे पहले जो वक्ता रहेंगे हमारे माननीय विजय बौद्ध जी। आप राष्ट्रीय सचिव हमारे छत्तीसगढ़ से है। सर मैं आपको क्योंकि समय का भी अभाव है, वक्ताओं की लिस्ट ज्यादा है, साहब समय का विशेष ध्यान रखें। माननीय विजय बौद्ध साहब मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप आए और अपनी बात रखें। आज इस माननीय काशीराम साहब जी की जो 88वीं जन्म जयंती की चर्चा हो रही है, साहब अपनी बात रखें। माननीय विजय बौद्ध जी। जय भीम साहब, मेरी आवाज आ रही है? बोलो। साहब जय भीम, मेरी आवाज आ रही है जी सर? साहब आ रही है। धन्यवाद जय साहब। भीम साहब आवाज आ रही है, आपकी वीडियो नहीं आ रही बस। मैं आस्था बोलो। मैं अपनी बात रखने के पूर्व आज मान्यवर साहब काशीराम जी की 88वीं जन्म जयंती के इस शुभ अवसर पर आज के वेबिनार में जुड़े सभी प्रदेशों के महासचिव और पदाधिकारीगण को जय भीम नमो बुद्धाय। सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हुआ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, आज के इस वेबिनार के मुख्य अतिथि परम सम्मानी धर्म प्रकाश भारती साहब, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, परम सम्मानी कार्यकारिणी अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध साहब, संचालक महोदय आज के अध्यक्षता कर रहे हैं गंगोत्रा साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मप्रिय प्रशांत साहब, आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। साथियों, युगों युगों के बाद कोई महामानव इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, उसमें एक
मान्यवर साहब काशीराम साहब है। साथियों, जब मैं छोटा था, 8वीं 9वीं पढ़ता था, तो मेरे बाबूजी मान्यवर काशीराम साहब की मीटिंग में लेकर जाया करते थे। मेरे बाबूजी मेरे को बोलते थे कि बेटा, बाबा साहब के बाद अगर कोई है आया है तो मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, आज हम जो नेता बने हैं और हम जो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कार्यकर्ता तैयार हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आज देश में लाखों लोग नेता क्या होता है वो समझे, नहीं तो हमें तो कुछ मालूम था ही नहीं। मान्यवर साहब काशीराम ने इस देश को राजनीति की परिभाषा समझाई। इस देश में मैं सन 80 के दशक के पहले की बात कर रहा हूँ। आज मेरी उम्र 57-58 साल हो रही है। उस समय में SC ST OBC के लोगों को कोई पूछना पसंद नहीं करता था। वो तो बाबा साहब ने आरक्षण दिया हुआ था, इसलिए वो आरक्षित सीटों पर जो उनके चमचे और दलाल थे उनको चुनाव लड़ा देते थे और वो जीत जाते थे। और उन लोग सिर्फ उसी पार्टी के गुणगान करते थे जहां से प्रतिनिधि चुनकर आते थे। लेकिन मान्यवर साहब काशीराम जी के आने के बाद इस देश में राजनीति क्या होती है ये बहुजनों को पता चल गया। मान्यवर साहब काशीराम ने इस देश को, देश के SC ST OBC अन्य पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी के लोगों को 6743 जातियों में भाईचारा बनाए। और आज हम लोग SC ST OBC के लोग हम एक साथ बैठ करके कुछ चर्चा करते हैं। आज हम वेबिनार भी कर रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय मैं कहूंगा कि मान्यवर काशीराम साहब को जाता है। मान्यवर काशीराम साहब ने इस देश में जो दबे कुचले मजलूम लोग, उनकी जो हैसियत कुछ नहीं थी, आज उनकी हैसियत। आज वो भी खड़े होकर कह सकते कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। लेकिन जहां तक मैं कहता हूं कि 80 के दशक के पहले चुनाव लड़ना तो छोड़ो, हमें चुनाव के बारे में मालूम ही नहीं था। हमको मालूम था वोट डालना है, वोट डाल देते थे। लेकिन मान्यवर साहब काशीराम ने वोटों का महत्व बताया और आज देश में SC ST OBC के लोगों की पूछ परख हुई। नहीं तो पहले सिर्फ सुरक्षित सीटों पे टिकट देते थे, बाकी जगह में पूरी तरह से हावी हो गए थे मनुवादी विचारधारा के लोग और उन्हीं लोग को टिकट देते थे। आज भी है, लेकिन उनको डर है, चाहे वो BJP हो या कांग्रेस, उनको डर है कि अगर हमने इनके लोगों को टिकट नहीं देंगे तो बहुजन समाज पार्टी में चले जाएंगे। साथियों, हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में विगत 2 सालों से मीटिंगें कर रहे हैं, जूम मीटिंग कर रहे हैं। इससे देश में एक अच्छा संदेश गया हुआ है और आने वाले समय में जिस तरह से हमारे प्रोग्राम माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब के नेतृत्व में चल रहे हैं और आगे चलते रहेंगे, तो जिस तरह से RSS के लोगों ने लोगों के दिमाग में जो मनुवाद का बीज बोया हुआ है, अब वो धीरे धीरे वह पेड़ जो है सूखने लग गए। मनुवादी पेड़ सूखने लग गए हैं क्योंकि लोग जान चुके हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हम लोग मान्यवर काशीराम साहब के आज इस जन्मदिन के अवसर पर मैं खुद अभी अपनी गाड़ी में बैठा हूँ, एक जगह रोक करके जूम मीटिंग पर बात कर रहा हूँ। हम लोग मान्यवर साहब काशीराम की जन्म जयंती मनाकर आ रहे हैं। मान्यवर साहब इस भारत देश के ऐसे महामानव बन गए। आज हमारे छत्तीसगढ़ में जिले स्तर पर हर जिले में मान्यवर काशीराम साहब की जयंती
बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में नहीं, अलग अलग जितने भी संगठन हैं, सब अपने अपने तरीके से मान्यवर साहब काशीराम जी की जयंती मना रहे हैं। मैं जब स्कूल पढ़ने जाता था तो मान्यवर काशीराम साहब को मैं अपने छत्तीसगढ़ रायपुर में देखता था। एक शारदा होटल है, वहां पर अक्सर करके साहब रूम लेकर के रहते थे, तो मेरे बाबूजी के साथ में मैं जाता था। तो मान्यवर साहब को देखने के बाद में मैं उस समय में सोच के रखा था कि मैं मान्यवर साहब के इस कारवा के में ही काम करूंगा, इस मूवमेंट में ही काम करूंगा। और मान्यवर साहब जहां भी जाते थे, बस मैं तो एक चीज कहूंगा, मेरे को एक साथी ने बोला ये बात कि मान्यवर साहब जब दिल्ली में गए थे, उनका एक छोटा सा ऑफिस था, कमरा, तो वहां पर जब वो आराम कर रहे थे तो उनके पैर की चप्पल तो नीचे रखी थी, लेकिन पैर जो थे मान्यवर साहब के पूरे पूरे क्रेक हो गए थे और वहां से खून निकल रहा था। तो बता रहा था कि भाई मैं बोले उनके पैरों के पास बैठा तो देखा कि पूरा मिट्टी लगा हुआ है, तो वो एक लकड़ी से निकालना चालू कर दिए। तो मान्यवर साहब को शायद अच्छा लग रहा होगा, तो वो खटिया में ही सो गए। मेरे को ये बात बताने का तात्पर्य ये था कि महापुरुष अपने जीवन में कितना कष्ट उठाते हैं, तब जाकर के हम जैसे लोगों को उसका फायदा और बेनिफिट मिलता है। आज हम सबको, मैं स्वयं को बोलता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, बाबा साहेब ने तो हमारे लिए करके चले गए, लेकिन मान्यवर काशीराम साहब ने वो तिजोरी का ताला खोल दिया। अब उस तिजोरी के ताले तक पहुंचने के लिए हमको राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में, क्योंकि मान्यवर साहब कहते थे राजनीति तभी सक्सेस होगी जब गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होगी। तो साथियों, हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये धम्म नीति है। जिस तरह से आरएसएस के लोग काल्पनिक देवी देवताओं का डर दिखा करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं इस देश में, आज हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के नेतृत्व में लोगों को सच्चाई बताएं कि भगवान बुद्ध की विचारधारा क्या है। भगवान बुद्ध का धम्म विश्व के 125 देशों में फैल चुका है, जिसमें 55-56 देशों में राष्ट्रीय धम्म है। इसलिए क्योंकि यह पवित्र विचारधारा है, हम पवित्र विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे अपने संगठनों के द्वारा। चूंकि मेरे को पहले ही हिदायत मिल चुकी है कि बोलने वालों का लिस्ट लंबा है, मैं आज मान्यवर साहब काशीराम की इस जन्म जयंती के अवसर पर आप सभी जूम में जुड़े हमारे संगठन के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई दे रहा हूं, और आप सबको बधाई है मान्यवर साहब की जयंती की। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक फोन आ गया था, क्षमा चाहता हूँ साहब। आपके द्वारा अपने मान्यवर साहब के जीवन की बारे में काफी कम समय में हमें बताया, और हमारे जो अगले वक्ता के रूप में हैं, क्योंकि काशीराम साहब जी कहा करते थे कि राजनीतिक चले न चले, सरकार बने न बने, सामाजिक भी के। तो अपनी आगे की कड़ी में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय एमआर धम्मप्रिय, माननीय एमआर प्रशांत साहब जी के मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि साहब वो आए और अपनी बात रखें। मेरी आवाज अगर साहब आप तक जा रही है।
माइक अनम्यूट करें साहब, अपना माइक अनम्यूट करें, माइक अनम्यूट करें साहब। ट्रेन पे जा रहे हैं सर, ये कार्यक्रम खत्म करके जा रहे हैं। हमारी ट्रेन आ गई सर। कोई नहीं साहब, आप अपनी ट्रेन देख लीजिए, ट्रेन पकड़ लो साहब। ट्रेन आ गई सर, कार्यक्रम भुवनेश्वर का कार्यक्रम खत्म